हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके कार्यों ने, जिनके जीवन ने हम सभी को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, उनका शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच हमेशा के लिए हमारे दिलों में अमर रहेगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे रतन नवल टाटा जी के बारे में। पद्म विभूषण बिजनेस टाइकून रतन नवल टाटा जी ने बुधवार रात 86 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। अपनी सादगी, ईमानदारी और देश की तरक्की की सोच रखने वाले रतन टाटा जी के निधन से पूरे देश में शोक का माहौल है। सभी भारतीय रतन टाटा जी के निधन से सदमे में, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या खोया है। रतन टाटा जी ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की, जिनके किस्से कहानियां आपने जरूर ही सुने होंगे, और वो किस्से कहानियां हम सभी को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल बनाने में रतन टाटा जी का योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1991 से लेकर 2012 तक रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। लगभग 20 साल तक ये अध्यक्ष रहे टाटा ग्रुप के, और इस समय में लगभग 20 साल के समय में टाटा ग्रुप में उन बुलंदियों को चुना जिन बुलंदियों पर जाना हर कॉर्पोरेट ग्रुप का एक सपना होता है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में टाटा कंपनीज का जाल फैला हुआ है, और इस जाल को बिछाने में, टाटा को अंतरराष्ट्रीय बनाने में रतन टाटा जी ने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। रतन टाटा भारत के एक ऐसे ग्रेट बिजनेसमैन रहे जिन्होंने अपनी कंपनी का प्रॉफिट, आधे से ज्यादा प्रॉफिट देश के और देशवासियों की तरक्की में लगाए। उनकी सादगी, ईमानदारी और देश के लोगों को सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट दिलाने की जो सोच थी, उस सोच के कारण ही उन्होंने हम सभी के दिलों में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। अपने करियर के दौरान रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप से संबंधित कई ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जो टाटा इंडस्ट्री में मील का पत्थर साबित हुए, और कहीं ना कहीं इन सभी फैसलों का असर हम सभी पर, हम सभी भारतीय पर, भारत की तरक्की पर भी हुआ। क्या है वो फैसले? उन पर बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो जो अहम फैसले लिए रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप के लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैसला था सूचना क्रांति से संबंधित फैसला। आईटी सेक्टर की बात हो और टीसीएस का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। टीसीएस भले ही एक छोटे बिजनेस के रूप में टाटा ग्रुप ने स्टार्ट की थी, लेकिन आज ये 15 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। रतन टाटा जी के ही नेतृत्व में, उनकी ही लीडरशिप में टीसीएस ने 2002 में जेई मेडिकल सिस्टम के साथ 10 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। उसके बाद से टीसीएस की तरक्की में 4 चांद लग गए। 1998 में रतन टाटा जी ने पहली भारतीय स्वदेशी कार लॉन्च की, जिसे हम सब टाटा इंडिका के नाम से जानते हैं। सन 2000 में टाटा कंपनी ने ब्रिटिश की कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। उसके बाद 2007 में रतन टाटा के नेतृत्व में यूरोप की स्टील कंपनी कोरस का भी अधिग्रहण टाटा ग्रुप ने किया। उसके बाद रतन टाटा जी ने एक ऐसा सपना देखा, भारतीय फैमिली के लिए एक सबसे छोटी, किफायती और सस्ती कार बनाने का, जिसे नैनो कार्स के नाम से जाना गया। भले ही ये उतनी ज्यादा सफल नहीं रही, रतन टाटा जी का ये सपना था कि हर एक व्यक्ति के पास अपनी एक कार हो, और वो व्यक्ति, वो भारतीय उस कार को एक सस्ते दाम में खरीद पाए। ऐसा सपना रतन टाटा जी ने देखा था। 2022 में टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को खरीदा। एयर इंडिया की स्थापना इनिशियली टाटा ग्रुप के द्वारा की गई थी, टाटा परिवार के द्वारा की गई थी, लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ, इस कंपनी का, इस एयर सर्विस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेकिन 2022 में फिर से ये टाटा परिवार का हिस्सा बन गई। टाटा ग्रुप की मार्केट कैप लगभग 400 अरब डॉलर, यानी कि
$400 बिलियन के आसपास है और इसमें 29 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और ये कंपनियां शेयर मार्केट में भी लिस्टेड हैं। लेकिन अगर हम रतन टाटा की निजी संपत्ति की बात करें, इतने बड़े टाटा ग्रुप के चेयरमैन होने के बाद भी, $4 बिलियन के इंडस्ट्री के मालिक होने के बाद भी अगर इनकी निजी संपत्ति की बात करें तो इनकी निजी संपत्ति लगभग 3800 करोड़ रुपए थी। एक $4 बिलियन के ब्रांड के चेयरपर्सन की जो संपत्ति इतनी कम कैसे है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। इसका कारण है टाटा ग्रुप का जो प्रॉफिट होता है उसका 66% जो है वो टाटा ट्रस्ट को जाता है और ये टाटा ट्रस्ट अलग अलग क्षेत्रों में देश की सेवा के लिए उस पैसों का उपयोग करती है। टाटा ग्रुप टाटा ट्रस्ट के अंतर्गत आता है और इसकी होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स। टाटा सन्स की कमाई का 66% प्रॉफिट टाटा ट्रस्ट को जाता है और ये पैसा टाटा ट्रस्ट के थ्रू देशवासियों और देश की तरक्की में लगाया जाता है। यही कारण है कि रतन टाटा जी की संपत्ति, निजी संपत्ति इतनी कम थी और यही कारण है कि संपत्ति के मामले में टाटा परिवार अंबानी अडानी से पिछड़ जाता है। रतन टाटा जी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितने बड़े टाइकून रहे, जितने बड़े बिजनेस टाइकून रहे, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अपने ब्रांड को पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन अगर हम उनकी पर्सनालिटी की बात करें, उनकी नेचर की बात करें तो बाय नेचर वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और काइंड पर्सन थे। उनको जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था। यही कारण है कि जब उनके एक पेट की तबीयत खराब हो जाती है, उनके एक डॉग की तबीयत खराब हो जाती है, उसके चलते ब्रिटेन के प्रिंस के द्वारा ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम जो कि खास रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए रखा गया था, उस प्रोग्राम में जाना केवल वो इसलिए कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उनके डॉग की तबीयत खराब थी। अपने डॉग की वजह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसीव करने के प्लान को एंड मौके पर रतन टाटा जी ड्रॉप कर देते हैं। इस बात से पता चलता है कि रतन टाटा जी जानवरों को लेकर कितने ज्यादा सेंसिटिव थे, उनके प्रति वो कितना ज्यादा दयालु भाव रखते थे। एक और कहानी है इनके सबसे छोटे दोस्त जिसका नाम है शांतनु। शांतनु एक सोशल वर्कर है, वो जानवरों के प्रति कुछ सेवाएं करता है। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करना, उनके लिए कुछ करना शांतनु का काम था। शांतनु के काम से रतन टाटा जी इतने ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि शांतनु को अपना दोस्त बना लेते हैं। इन दोनों में एज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन रतन टाटा जी ने हम सबको ये बताया कि दोस्ती काम से या एज से नहीं होती, दोस्ती होती है आपकी सोच मिलने से, आपके विचारों से। पशु प्रेमी होने के साथ साथ रतन टाटा जी एक निडर व्यक्ति भी थे। एक गैंगस्टर जो कि कंपनी के कुछ कर्मचारियों को परेशान कर रहा था, उस गैंगस्टर के सामने निडर होकर आवाज उठाना तथा उसको गिरफ्तार कराना रतन टाटा जी के साहस को बताता है। अपने एम्प्लॉयज के साथ भी रतन टाटा जी बहुत ही ज्यादा सहानुभूति का भाव रखते थे। उनकी ही कंपनी का एक मामूली सा कर्मचारी जब बीमार पड़ जाता है तो रतन टाटा जी खुद उसका हाल पूछने जाते हैं और उस कर्मचारी की आर्थिक सहायता भी करते हैं ताकि वो व्यक्ति अपना इलाज अच्छे से करा सके। तो ऐसे थे हमारे प्यारे रतन नवल टाटा। भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं है, इसका हमें बहुत ज्यादा दुख भी है। पूरा जो हमारा देश है, पूरा जो भारत है, वो उनके जाने से दुखी है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य, उनका व्यक्तित्व सदा अमर रहेगा और हमें इंस्पायर करता रहेगा। क्योंकि व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसका व्यक्तित्व सदैव अमर रहता है और इसी प्रकार रतन टाटा जी का जो व्यक्तित्व है वो हमारे दिल में हमेशा अमर रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।